अस्सलामुअलैकुम दोस्तों रमज़ान शुरू होने वाला है। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रमज़ान में बोले जाने वाले अरबी के कुछ ज़रूरी शब्द और कुछ ज़रूरी जुमले, जिन्हें आप सबको रमज़ान शुरू होने से पहले ही याद कर लेना चाहिए और सीख लेना चाहिए, ताकि अरबी बोलने को लेकर के आप सबको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले सीखते हैं कि रमज़ान के लिए मुबारकबाद कैसे देते हैं अरबिक में। हिंदी में और उर्दू में हम कहते हैं कि रमज़ान मुबारक। इसका इस्तेमाल आप अरबिक में भी कर सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे रमज़ान मुबारक, या फिर आप ये कह सकते हैं रमज़ान करीम, या कोई और आपको रमज़ान का मुबारकबाद दे रहा हो और अरबी में कह रहा हो कि रमज़ान मुबारक या फिर रमज़ान करीम, तो इसका जवाब आपको अरबी में देना है और कहना है रमज़ान करीम लाना वलक, या फिर आप ये कह सकते हैं रमज़ान मुबारक लाना वलक। इसका मतलब होता है कि रमज़ान मुबारक हो मेरे लिए भी और आपके लिए भी। रोज़ा हिंदी में हम कहते हैं और उर्दू में भी कहते हैं रोज़ा। तो रोज़ा को अरबिक में बोलते हैं सौम। सौम का मतलब होता है रोज़ा। सहरी हिंदी में हम कहते हैं और उर्दू में कहते हैं सहरी। तो सहरी को अरबिक में बोलते हैं सुहूर। सुहूर का मतलब होता है सहरी। इफ्तारी हिंदी में और उर्दू में हम जिसे इफ्तारी कहते हैं, उसे अरबिक में बोलते हैं फुतूर। फुतूर का मतलब होता है इफ्तारी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आओ सहरी खा लो, या कोई और हमसे कह रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा ताल अकिल सुहूर, यानी कि आओ सहरी खा लो। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं। अकिल सुहूर का मतलब होता है सहरी खा लो। अकिल अरबी में खाने को और सुहूर अरबी में सहरी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि आओ सहरी खा लो, अरबिक में बोलते हैं ताल अकिल सुहूर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आओ इफ्तारी कर लो, या कोई और हमसे कह रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा ताल सवी फुतूर, यानी कि आओ इफ्तारी कर लो। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, और सवी फुतूर का मतलब होता है इफ्तारी कर लो। सवी यानी कि कर लो, और फुतूर अरबी में इफ्तारी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ इफ्तारी कर लो, अरबिक में बोलेंगे ताल सवी फुतूर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो कि आओ सहरी ले लो, या कोई और हमसे कह रहा हो, चाहे कफील हो, मैडम हो, या कोई भी हो, कि आओ सहरी ले लो, तो अरबी में कहेंगे ताल अखज़ सुहूर, यानी कि आओ सहरी ले लो। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, और अखज़ सुहूर का मतलब होता है सहरी ले लो। अखज़ यानी कि ले लो, और सुहूर यानी कि सहरी। हिंदी में कहेंगे कि आओ सहरी ले लो, अरबिक में बोलते हैं ताल अखज़ सुहूर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आओ इफ्तारी ले जाओ, या कोई और हमसे कह रहा हो, मैडम कफील या कोई भी, तो वह अरबी में कहेंगे ताल शील फुतूर, यानी कि आओ इफ्तारी ले जाओ। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, और शील फुतूर का मतलब होता है इफ्तारी ले जाओ। शील यानी कि ले जाओ, और फुतूर यानी कि इफ्तारी। हिंदी में हम कहते हैं कि आओ इफ्तारी ले जाओ, इसे अरबिक में बोलते हैं ताल शील फुतूर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि कल से रमज़ान शुरू है, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन बुकरा इबदा रमज़ान, यानी कि कल से रमज़ान शुरू है। मिन बुकरा का मतलब होता है कल से, मिन यानी से, बुकरा यानी कि कल, और इबदा रमज़ान का मतलब होता है रमज़ान शुरू है। इबदा अरबी में शुरू को कहते हैं, और रमज़ान अरबी में रमज़ान को। हिंदी में कहेंगे कि कल से रमज़ान शुरू है, इसे अरबिक में बोलेंगे मिन बुकरा इबदा रमज़ान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कल से रोज़ा शुरू है, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन बुकरा इबदा सोम, यानी कि कल से रोज़ा शुरू है। मिन बुकरा का मतलब होता है कल से, मिन यानी कि से, बुकरा यानी कि कल, और इबदा सोम का मतलब होता है रोज़ा शुरू है। इबदा अरबी में शुरू को कहते हैं, और सोम अरबी में रोज़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल से रोज़ा शुरू है, इसे अरबिक में बोलेंगे मिन बुकरा इबदा सोम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम रोज़ा रखोगे या नहीं, या कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा अंत रकिब सोम वल्ला ला, यानी कि तुम रोज़ा रखोगे या नहीं। अंत रकिब सोम वल्ला ला, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और रकिब सोम का मतलब होता है रोज़ा रखोगे, रकिब यानी रखोगे, और सोम यानी कि रोज़ा, और वल्ला ला अरबी में या नहीं और की नहीं को कहते हैं। वल्ला
अरबी में या फिर की को कहते हैं और ला अरबी में नहीं को। हिंदी में कहेंगे कि तुम रोज़ा रखोगे या नहीं, इसे अरबिक में बोलते हैं अंत रकिब सोम वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि हाँ मैं रोज़ा रखूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना रकिब सोम, यानी कि हाँ मैं रोज़ा रखूँगा। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। रकिब सोम का मतलब होता है रोज़ा रखूँगा, रकिब यानी रखूँगा और सोम यानी कि रोज़ा। हिंदी में कहेंगे कि हाँ मैं रोज़ा रखूँगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा अना रकिब सोम। और अगर हमें अरबी में ड्यूटी के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब जाओगे ड्यूटी रमज़ान में, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता रूह दवाम फिल रमज़ान, यानी कि कब जाओगे ड्यूटी रमज़ान में। मीता रूह दवाम फिल रमज़ान, मीता अरबी में कब को कहते हैं, रूह अरबी में जाओगे और जाने को कहते हैं, और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं, और फिल रमज़ान का मतलब होता है रमज़ान में। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कब जाओगे ड्यूटी रमज़ान में, इसे अरबिक में बोलेंगे मीता रूह दवाम फिल रमज़ान। और अगर हमें अरबी में रमज़ान की ड्यूटी के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कितने बजे ड्यूटी है रमज़ान में, तो हम अरबी में बोलेंगे साइकम दवाम फिल रमज़ान, यानी कि कितने बजे ड्यूटी है रमज़ान में। साइकम दवाम फिल रमज़ान, साइकम अरबी में कितने बजे को कहते हैं और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं, और फिल रमज़ान का मतलब होता है रमज़ान में। हिंदी में हम कहेंगे कि कितने बजे ड्यूटी है रमज़ान में, इसे अरबिक में बोलेंगे साइकम दवाम फिल रमज़ान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि रमज़ान में रात में ड्यूटी है या कोई और आपसे बता रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा फिल रमज़ान फिल लैल दवाम, यानी कि रमज़ान में रात में ड्यूटी है। फिल रमज़ान फिल लैल दवाम, फिल रमज़ान का मतलब होता है रमज़ान में, और फिल लैल का मतलब होता है रात में, और दवाम का मतलब होता है ड्यूटी है। हिंदी में हम कहते हैं कि रमज़ान में रात में ड्यूटी है, इसे अरबिक में बोलते हैं फिल रमज़ान फिल लैल दवाम। और अगर आपकी मैडम या फिर आपका कफील या कोई और आपसे ये पूछ ले कि मोहम्मद तुम रोज़ा हो या नहीं, तो अरबी में कहेंगे मोहम्मद अंत फी सोम वल्ला ला, यानी कि मोहम्मद तुम रोज़ा हो या नहीं। मोहम्मद यानी कि आप या फिर नाम, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और फी सोम का मतलब होता है रोज़ा हो या फिर रोज़ा है, और वल्ला ला अरबी में या नहीं को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मोहम्मद तुम रोज़ा हो या नहीं, इसे अरबिक में बोलते हैं मोहम्मद अंत फी सोम वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि हाँ मैं रोज़ा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना सोम, यानी कि हाँ मैं रोज़ा हूँ। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को, और सोम अरबी में रोज़ा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि हाँ मैं रोज़ा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा अना सोम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं रोज़ा नहीं छोड़ता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा खल्ली सोम, यानी कि मैं रोज़ा नहीं छोड़ता हूँ। अना मा खल्ली सोम, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा खल्ली का मतलब होता है नहीं छोड़ता हूँ और नहीं छोड़ना, और सोम का मतलब होता है रोज़ा। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं रोज़ा नहीं छोड़ता हूँ, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना मा खल्ली सोम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं पूरा रोज़ा रखता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कामिल रकिब सोम, यानी कि मैं पूरा रोज़ा रखता हूँ। अना कामिल रकिब सोम, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और कामिल अरबी में पूरा को कहते हैं, और रकिब सोम का मतलब होता है रोज़ा रखता हूँ। रकिब अरबी में रखता हूँ और रखने को कहते हैं, और सोम अरबी में रोज़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं पूरा रोज़ा रखता हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना कामिल रकिब सोम। और अगर आपकी मैडम या कफील आपसे ये कह रहा हो कि इफ्तारी के बाद घर पर आओ, तो वह अरबी में कहेंगे ताल बेत बाद फतूर, यानी कि इफ्तारी के बाद घर पर आओ। ताल बेत बाद फतूर, ताल बेत अरबी में घर पर आओ को कहते हैं। ताल यानी कि आओ, और बेत यानी कि घर पर, और बाद फतूर का मतलब होता है इफ्तारी के बाद। बाद यानी कि बाद, और फतूर यानी कि इफ्तारी। हिंदी में कहते हैं कि इफ्तारी के बाद घर पर आओ, इसे अरबिक में बोलते हैं
ताल बेत बाद फतूर। और अगर आपकी मैडम या कफील आपसे ये कह रहे हो कि सेहरी खाकर घर पर आओ, तो वह अरबी में कहेंगे अकिल सुहूर ताल बेत, यानी कि सेहरी खाकर घर पर आओ। अकिल सुहूर ताल बेत, अकिल सुहूर का मतलब होता है सेहरी खाकर और ताल बेत का मतलब होता है घर पर आओ। हिंदी में हम कहते हैं कि सेहरी खाकर घर पर आओ, इसे अरबिक में बोलते हैं अकिल सुहूर ताल बेत। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा इरादा था कि बड़ा वीडियो बनाने का, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से मैं इसे छोटा ही रहने दिया। अगर कुछ छूट गया हो, कुछ रह गया हो, तो आप सब हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे खुशी होगी आप सबके सभी सवालों का जवाब दे करके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।